We already discussed about the different methods of solving the pair of linear equation. जैसे हमने बोला कि तीन टाइप की मेथड्स होती है। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ्स बनाएंगे और उन ग्राफ्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्राफ्स बनाना, आफ्टर दैट उनके ऊपर कुछ कमेंट करना या ग्राफ्स बना के बताना कि उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, अगर सॉल्यूशन होगा तो आंसर क्या है उस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो वो सारी चीज हमको यहाँ पे देखना है। तो ग्राफिकल मेथड सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सी मेथड है ये आपकी? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है उसको आपको ध्यान रखें। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले तो आपने जैसे क्लास 9 में पढ़ा होगा, कोई लीनियर इक्वेशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हम एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें कि ऐसा इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ वैसे ही बनाया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए अगर कोई भी लाइन बनानी है तो लाइन के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। आइदर वो एक इक्वेशन के लिए बनाओ या दो इक्वेशंस के लिए बनाओ। बट अगर एक इक्वेशन के लिए हम बना रहे हैं, एक लाइन को हम बना रहे हैं, तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए। फिर से हम सेकंड इक्वेशन को भी अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसके लिए भी हमको दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, जो भी इक्वेशंस हमको गिवन है उन इक्वेशंस के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, आपको ग्राफ पे पुट करना है, प्लॉट करना है, और उस ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद उनकी कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है। हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी से रिलेट करेंगे, उसके सारे सॉल्यूशंस बताएंगे और उसकी इक्वेशंस के बारे में बताएंगे कि वो इक्वेशंस किस टाइप की लाइन बना रही है। लाइन तो दिखी जाएगी ग्राफ में, बट उसके सॉल्यूशंस कैसे हैं, यूनिक है या इनफाइनाइट मेनी या नो सॉल्यूशन है, और सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट नाम इसको दे दिया, इक्वेशन सेकंड इसको दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एक इक्वेशन को लूंगा। तो फर्स्ट मैंने यूज करा किसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करा। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे पॉइंट्स को निकालना है ताकि आपको सिंपल पॉइंट्स मिले, इंटीजर्स के फॉर्म में मिले, ताकि आप उसको इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सको। अब अगर मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू चाइल्ड और रख दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, पॉइंट तो मिल जाएंगे बट वो इस तरीके से होंगे जिनको हमको प्लॉट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, या प्लॉट कर देंगे तो इंटरसेक्शन अगर आता है तो उसको निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ ऐसी वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे एक्स और वाई के लिए, जिनके कारण अगर एक्स को सिलेक्ट कर रहा है तो वाई इजीली निकल जाए और इंटीजर निकले, और वाई को सिलेक्ट करेंगे तो एक्स इंटीजर आपको निकलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, मैं अगर y को इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, किसको, y को, तो पुट y इज इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 पुट करने पे क्या होगा, 2x एज इट इज प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 जीरो सा 0, तो 2x इज इक्वल्स टू डायरेक्ट आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/2, दैट इज 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं x की वैल्यू हमको क्या मिली, 1, जब हमने y रखा था 0। we got the one coordinate. After that इसी इक्वेशन के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, तो फिर मैंने क्या करा, अब या तो मैं y की वैल्यू पुट करूं या x की। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y मेरे पास 2/3 आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा उसको प्लॉट करना। तो मैं x की ऐसी वैल्यू पुट करूं ताकि वो उधर अगर जाए तो आपको आंसर में क्या मिले, 3 का मल्टीपल मिले। तो क्या पुट कर सकता हूं यहाँ पे, अगर 1 रखूंगा तो 2 1 का 2, उधर जाएगा तो 2 माइनस कर सकता हूँ, 2 माइनस 2 दैट इज 0, तो 0 अपॉन कुछ भी 0। तो यहाँ पे आपका पॉइंट वही मिल गया वापस से 1,0। फिर यहाँ पे मैं रखू सेकंड 2, 2 रख के चेक करा तो क्या आएगा, 2 रख के चेक करा, 2 2 जा 4, उधर गया तो क्या बना, -2, तो 2 4 -4 -2 आएगा। फिर भी दिक्कत आएगी, तो काम करें उस 2 की जगह पे -2 रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पुट करा क्या, x की जगह पे 2 की जगह पे मैंने रखा -2, एक्स की जगह पे -2 रख के देखा, तो वैल्यू रखते हैं हम 2 एज इट इज, एक्स की जगह रखा -2 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आपका 2। अब 2 2 4, लेकिन किसका, माइनस का, तो -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब -4 उधर जाएगा तो क्या बनेगा आपका, प्लस का 4 दैट इज 2 प्लस 4, तो 3y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 6/3 दैट इज 2। So for that we got two coordinates। एक आपका कोऑर्डिनेट क्या बना आपका
जब x की वैल्यू 1 आई कब, जब y रखा मैंने 0। हमेशा कोऑर्डिनेट को x को पहले और y को बाद में लिखते हैं। तो x की वैल्यू 1 आई कब, जब y रखा था मैंने 0। उसे हमेशा जैसा x की वैल्यू अगर मैंने रखी थी -2 तो y मेरे को मिला 2। ठीक है, तो ये किसके लिए आई मेरी इक्वेशन फर्स्ट के लिए। आफ्टर दैट इज सेम एज इट इज आपको किसके लिए करना है, इक्वेशन सेकंड के लिए। तो आई टेक फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, कौन सी इक्वेशन ली मैंने, सेकंड इक्वेशन ली। अब सेकंड इक्वेशन ली तो किस तरीके से हम सॉल्व करें, फिर वही सेकंड इक्वेशन को यूज करें। और इज द सेकंड इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये तो इजी है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे पुट करा पहले तो x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू कुछ भी, तो मैंने y इज इक्वल टू 0 पुट करा। y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या मिला, x माइनस x minus 2 into 0 that is 8. We can say here x minus 2 into 0 to 0, so x is equals to 8. So we got the value of x that is 8 when जब y आपका 0 रखा था, तो we got the coordinate 8, 0. Similarly मैंने पुट करा यहाँ पे क्या, पुट, अब यहाँ पे देखो y is equals to 0 रख दिया, अब x is equals to 0 रख के चेक करें, तो x is equals to 0 रख के चेक करा, तो x is equals to 0 रखने पे आपका क्या आया, 0 माइनस 2y is equals to 8। y की वैल्यू चाहिए 0 तो हट गया, -2y, -2 उधर जाएगा तो 8 अपॉन -2 that is 4। so we got the value of y that is -2। so we got the coordinate that is when x is 0 y is -2। सो फॉर द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, क्या क्या है, एक है आपका 1,0, एक है -2,2। इन दोनों की मदद से एक लाइन बना सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स है, 8,0 और 0,-2। तो इन दोनों की मदद से भी मैं एक ग्राफ बना सकता हूँ, सॉरी एक लाइन बना सकता हूँ। अब इन दोनों लाइंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको इनको पहले एक टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट बोलो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसके लिए अगर पॉइंट्स की बात करें तो आपके पॉइंट्स क्या क्या निकले, when x is 1 y is 0, when x is -2 y is 2। ठीक है, फॉर इक्वेशन सेकंड, फॉर इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन इज x minus 2y is equals to 8। we have the another table that is when x is 8 y is 0, when x is 0 y is minus। so we have the final coordinates for the graph plotting। अब इन ग्राफ को हम प्लॉट करके यहाँ से आंसर्स निकाल सकते हैं। अभी यहाँ तक करिए, फिर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं इसी के लिए। Here we have two equations जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखें, when x is equals to 0 y, sorry when x is equals to 1 y is 0। so when x is equals to 1 y is 0, so it lies on a x axis, x axis पे प्लॉट करेंगे 1, 0, ये 1, 0। आफ्टर दैट -2x का और प्लस किसका, y का, तो -2x, हियर इज द -2x इन y का 2 आपका यहाँ पे, तो इट इज अ पॉइंट -2, ठीक है। आपको सेकंड पॉइंट मिल गया, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। तो आपको क्या चाहिए, लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, मेरे को एक लाइन मिल गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिख देते हैं हम, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हमारी लाइन की इक्वेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकंड के लिए प्लॉट करते हैं। सेकंड वाली आपकी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 8, 0। when x is 8 and y is 0, so it is lie on a x axis, so this is 8, 0। after that 0, -4, so the next point is
x is 0, y is -4, so it lies on a y axis to 0, -4. इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन आपको सेकंड लाइन बना के दे देगी। ये सेकंड लाइन हमारी बन गई, ठीक है। So this line represents the second equation, that is x minus 2y is equal to 8. Now where is the intersection of this point? This line, so there is the intersection. अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आया तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है। तो कंसिस्टेंसी में क्या क्या चीज आएगी, सॉल्यूशन, लाइंस और सिस्टम। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज लाइन और एक सिस्टम। सिस्टम कौन सा होगा? तो देखो एक सिंपल सी बात है, आपको ओनली सिस्टम पूछा है, बट आपको किसी क्वेश्चन में भैया सॉल्यूशंस के बारे में पूछ सकते हैं, किसी में लाइंस। तो लाइंस तो पता चल गई हमको कौन सी लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कौन सी लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अगर आपसे पूछे सिस्टम कौन सा है, तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर आपसे पूछे सॉल्यूशन कैसा है, तो भैया यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। बट नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपसे सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछे तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आपको देखना है कि वैल्यूज कैसे निकलेगी। इसको आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू देखें और इधर से x की वैल्यू देखें, तो शायद x की वैल्यू यहाँ पे 4 आपको दिख रही है, y की वैल्यू क्या दिख रही है, -2। सो हियर द सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ x के ऊपर 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज x इज 4, और y पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, -2 पे। तो हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू, x की वैल्यू आपके पास 4 है और y की वैल्यू -2। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड की जाती है। ग्राफिकल मेथड में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं दोनों लाइंस के लिए। उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ पे अगर इंटरसेक्शन होता है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के आंसर मिल जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स आप बता सकते हो, लाइंस कैसी है, सिस्टम कैसा है और किस तरीके का सॉल्यूशन वो दे रहा है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ इस तरीके से आपको प्लॉट करना है। आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अभी आप ये लिखिए। नाउ सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से नाम से क्लियर हो रहा है कि वी हैव टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, और x को एलिमिनेट करो या y को, उस किसी को भी एलिमिनेट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, और उस वैल्यू को वापस किसी इक्वेशन में रख के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है, तो उस चीज का अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द नेम्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। आफ्टर दैट select the both equation from equation number first and second। दोनों इक्वेशंस को सिलेक्ट करा। फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 5y is equals to 8। second equation is 2x minus 6y is equals to 2। now what is our first target in elimination method? पहला टारगेट ये रहेगा कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करें, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा जो वेरिएबल के कोफिशिएंट आप सेम करना चाह रहे हो उनके साइंस अपोजिट रहे। तो सिंपल सा, या तो पहले ये देख लो कि साइंस अपोजिट है या नहीं। तो किसके वेरिएबल के साइंस अपोजिट दिख रहे हैं दोनों इक्वेशन में? तो एक्स के देखो तो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे वाई के देखो तो ऊपर प्लस है लेकिन नीचे माइनस है। तो अगर साइन अपोजिट है तो डायरेक्ट आप किस वाले वेरिएबल को सिलेक्ट करो, साइन अपोजिट वाले। लेकिन अगर आप इनको भी सिलेक्ट कर दो तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक्स को सिलेक्ट कर दो तो साइन को अपोजिट बनाना पड़ेगा। साइन को अपोजिट या साइन को चेंज करने के लिए आपको सिंपली सपरेट करना रहता है। सपरेक्शन जैसे लगाओगे साइन चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो हम डायरेक्ट किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, वाई को, क्योंकि वहां पे साइन ऑलरेडी अपोजिट है। अब उसमें क्या करना है आपको, तो उसमें कोफिशिएंट्स को सेम करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट है आपका 5, यहाँ पे कोफिशिएंट है 6। तो इसको 5 या तो 5 के हिसाब से या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो, नीचे वालों को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कोफिशिएंट सेम हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मल्टीप्लाई, इस 6 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को नीचे कर दिया, ताकि y वाला कोफिशिएंट आपका सेम हो जाए। 6 1 जा 6 6। अभी 6 का पूरे में मल्टीप्लाई करना है, इस 5 का पूरे में। तो 6 का 1 में इंटू 6x प्लस 6 5 जा कितना 30 और साथ में आपका y इज इक्वल टू 6 8 जा 48
फिर सेम ऐसा करते 5 2 जा 10x माइनस एज इट इज 5 6 जा 30y आफ्टर दैट 5 2 जा 10। अब अगर यहाँ पे साइन अपोजिट है तो आपको सिंपल सा प्लस पुट कर देना। तो जैसे मान लो कि इसके साइन बदलना चाहो तो आप माइनस पुट करें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और आपको जिसके कोएफिशिएंट है मैं उससे बात करनी है। जैसे ही पॉजिटिव रखा तो कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। 30y में से 30y चले जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। 6x प्लस 10x कितना होगा? 6x प्लस 10x इज 16x। आफ्टर दैट 48 प्लस 10 इट बिकम्स 58। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 16 को उधर भेजा तो 58 डिवाइडेड बाय 16। 16 के टेबल में 58 आता है क्या? नहीं आता। तो आफ्टर दैट हम इसमें सिलेक्ट करते हैं दूसरा नंबर। तो देखो मान लो मैं इसको 2 से डिवाइड करता तो 2 8 सा 2 2 सा 4। आफ्टर दैट ये कितना हो जाएगा आपका 18। 18 कितने टाइम्स 9 टाइम्स। तो वी गॉट द वैल्यू 8 की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई 29/8। अब x की वैल्यू आपको मिल गई। किसी भी इक्वेशन में रखे फर्स्ट या सेकंड में। तो मान लो मैंने इसको रखा इसमें फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में क्या दिख रही है थोड़ी सी इजी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, क्या रखते हैं x की जगह पे 29/8। x की जगह रखा 29/8 इट बिकम्स 5y इज इक्वल्स टू 8। अब 29/8 उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का। तो 5y किसके बराबर 8 माइनस 29/8। यहाँ पे एलसीएम लेते तो क्या आएगा 8 इज द एलसीएम। 8 आपका एलसीएम होगा। अब 8 का इंटू इसमें हुआ 64 माइनस इसमें 1 का इंटू हुआ तो 29। कितना आया 5y इज इक्वल टू 64 में से ये गया तो 14 में से 9 गया तो 5। 5 में से 2 गया तो 3 डिवाइडेड बाय। अब इसको वो डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ गया 35/8। ये 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में 5 1 का 5 7। y की वैल्यू आ गई 7/। तो सिंपली यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको मिल गई। यही आपके सॉल्यूशन से यहाँ पे लिख दीजिए आप देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ किसकी किसकी वैल्यू x इज इक्वल टू कितना है आपका 29/8 एंड y इज इक्वल टू y किसके बराबर आया आपका 7/5। अब यहाँ पे आपको देखो ध्यान से एलिमिनेशन मेथड में स्टेप्स का ध्यान रखना है। क्या क्या स्टेप्स रहेगी, पहले तो दोनों इक्वेशंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स दिमाग में रखने, तो दो की पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज एनी वन वेरिएबल शुड बी सिलेक्टेड, आइदर x को सिलेक्ट करो या y को सिलेक्ट करो, पर जिस वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे उसके कोफिशिएंट शुड बी सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल का शुड बी सेम। कोफिशिएंट सेम है तो उसके साइंस अपोजिट होने चाहिए। तो साइन ऑफ दैट वेरिएबल, जो भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम की बात कर रहे हो उसके वेरिएबल का साइन भी अपोजिट होना चाहिए। तो साइन ऑफ दैट वेरिएबल शुड बी अपोजिट। और अब सिंपल सी बात करें अगर अपोजिट नहीं है तो अपोजिट नहीं है तो आपको क्या करना है माइनस लगाना, और अपोजिट है तो प्लस लगा देना। जैसे यहाँ पे अपोजिट थे y वाले कोफिशिएंट के साइन तो प्लस करा, अगर अपोजिट नहीं रहेंगे तो वहां पे हम क्या कर देंगे माइनस। तो माइनस जैसे ही करेंगे तो साइंस आपके चेंज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं जिसमें आपको साइंस चेंज करने की रिक्वायरमेंट लगेगी। अभी ये नोट डाउन आप करिए और इन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखें, की पॉइंट्स को एलिमिनेशन, ये नोट डाउन कीजिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, इसमें भी नहीं अपोजिट साइन तो है, बट मैं क्या करूंगा इसमें x को x के कोफिशिएंट्स को सेम करूंगा। तो वही फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है नेम देना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। आफ्टर दैट सिलेक्ट दैट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to 4। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन ले लिया आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं हम। x के कोफिशिएंट सेम करने के लिए नीचे 2 है ऊपर 2 लाना है, तो 2
का इंटू करा, नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है तो 1 का इंटू, जैसे इंटू करा तो 2 1 जा 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y 2 5 जा 10। आफ्टर दैट 1 को अगर रखें तो 1 2 जा 2x, अब 1 है तो आपके कोई भी वैल्यू चेंज नहीं है। अब कोफिशिएंट किसके थे हमें, x के, अगर इसके साइंस को अपोजिट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस पुट करा, माइनस जैसे ही पुट करा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, तो माइनस इंटू प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस ये वाला चेंज होकर क्या बन जाएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस इट बिकम्स माइनस। अब यहाँ पे आपको जब भी एलिमिनेट करोगे आपको नीचे वाले साइंस का ध्यान रखना है, ऊपर इसमें जो सेकंड इक्वेशन में साइन है ऊपर वाले साइंस पे ध्यान नहीं देना। तो 2x प्लस का है 2x माइनस का कैंसिल आउट, 2y प्लस का 3y भी किसका है प्लस का, 2y भी प्लस का और 3y भी प्लस का, तो इट बिकम्स 5 5। अब बोले सर माइनस 3y दिख रहा है, तो मैंने अभी बोला कि आपको नीचे वाले साइंस को कंसीडर करना है। तो 2y प्लस 3y इज 5y, 10 में से 4 गया तो क्या आएगा 6, तो y की वैल्यू आपके पास मिल गई 6/5। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं आइदर इन फर्स्ट और इन सेकंड, तो मैंने इसको रखा फर्स्ट इक्वेशन में क्योंकि वो थोड़ी सी इजी है सॉल्व करने में। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब x की वैल्यू हमको नहीं पता है बट y की वैल्यू आपके पास क्या है 6/5 इज इक्वल टू 5। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो ये क्या आया 5 माइनस 6/5। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, तो एलसीएम लीजिए किसका किसका 5 और 1 का, तो 5 इज एलसीएम, 5 5 जा 25 माइनस 6 1 जा 6, कितना आएगा 25 माइनस 6 इज 19 divided by 5. We got the value of x that is 19/5 and the value of y is 6/5. Therefore, the value of x is equals to 19/5 and y is equals to 6/5. तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड करना है। After that, we will going to discuss the substitution method. Write it down. So the next method is substitution method. अब substitution method में आपको क्या ध्यान रखना है, तो substitution नाम से क्लियर है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकंड की मदद से। अब देखो कोई भी इक्वेशन आप सिलेक्ट करें फर्स्ट और सेकंड, अगर मैं फर्स्ट लेता हूँ तो उसमें से x की वैल्यू मैं y के टर्म्स में निकाल लूँ या y की वैल्यू x के टर्म्स में, और सेम ऐसा कैसे सेकंड में भी कर सकता हूँ, बट एक किसी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मान लो कि माइनस वाला है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा इजी लगेगा, तो मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूँ। तो मैंने ली फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, व्हाट इज सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो x की वैल्यू में निकालता हूँ, तो माइनस वाई जब इक्वल टू पे उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे को मिलती है क्या इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज y प्लस 4 या 4 प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ और इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में क्यों रखा सेकंड में क्यों नहीं रखा, क्योंकि वैल्यू मैंने निकाली सेकंड से, इसलिए मैं किसमें रख रहा हूँ फर्स्ट में। तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना आपको 4 प्लस वाई प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 14। अब y प्लस वाई कितना होगा आपका 2y, 4 आपका एज इट इज है इक्वल टू 14। अब आपको वैल्यू चाहिए 2y की, तो 2y एज इट इज 4 आपका इक्वल टू उधर जाएगा तो इट बिकम 14 माइनस 4। तो 2y की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे क्या है 10, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10/2 दैट इज, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 5। अब इस y की वैल्यू को आपको फर्स्ट और सेकंड में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास सेकंड थर्ड इक्वेशन है इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू y के टर्म्स में दे रखी है, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ put in equation third. What is the third equation, x is equals to 4 plus y, what is the value of y, that is 5. So we got the value of x, that is 9. So therefore x is equals to 9 and y is equals to 5. तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी इजी है, एलिमिनेशन भी इजी है, ग्राफिकल भी इजी है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सी मेथड यूज करनी है सॉरी, बट अगर आपको अगर स्पेसिफाइड है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करे, एलिमिनेशन यूज करे या ग्राफिकल यूज करे, तो आपको स्पेशल मेथड ही यूज करना पड़ेगा, वरना मार्किंग आपकी नहीं हो पाएगी। अब कुछ चीजें आपकी
ये तो आपके यूनिक सॉल्यूशंस के केस थे। अगर मैं इसकी जगह पे कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो अगर आपको उसको एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके फाइनल आंसर इस तरीके से होंगे 9 इक्वल्स टू 9, ठीक है, 4 इक्वल्स टू 4, दोनों वैल्यूज सेम होगी, 0 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आपको कुछ सॉल्व करने पे मिलेगा बीच में। उसके बाद आपको ना x की वैल्यू मिलनी है ना y की वैल्यू मिलनी है, तो आप वहां पे बोल सकते हो ये 9 इक्वल्स टू 9 मतलब हर पॉइंट के लिए सही होगा ये चीज। 9 हमेशा 9 के इक्वल होता है, 4 हमेशा 4 के इक्वल होता है, 0 हमेशा 0 के इक्वल, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पे, तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। और अगर आपका यहाँ पे आता है किस टाइप का केस, नो सॉल्यूशन का केस, किसका केस आता है, नो सॉल्यूशन का केस आता है। तो नो सॉल्यूशन के केस के लिए यहाँ पे आपका इस तरीके से कुछ आएगा, जैसे 9 इज नॉट इक्वल टू 2, 0 इज नॉट इक्वल टू 3, इस तरीके से कुछ आंसर मिलेगा। मतलब एक साइड आपको मिलेगा नॉट इक्वल टू नहीं है, आपको आंसर में इस तरीके से आंसर मिलेगा 9 इक्वल टू 4, 0, पर ये इक्वल नहीं होता है, तो नहीं होता है मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो आपको अल्टीमेटली एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेगी, बट नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए इस तरीके से पैटर्न्स आपको दिखेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होगा, आप ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ के अंदर आपको दो लाइंस दिख जाएगी, अगर वो पैरेलल होती है तो आप बोल सकते हो नो सॉल्यूशन है, अगर वो इनसाइड कोइंसाइड हो रही है तो आप बोले कोइंसिडेंट लाइन, लेकिन बाकी यूनिक का तो उसमें भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी मेथड्स हैं, तीनों मेथड्स मैंने डिस्कस कर ली। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसी से सॉल्व करना है, बट वर्ड प्रॉब्लम में कुछ चीजें रहेगी, जैसे वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन फ्रेम करना है, तो मेन टारगेट आपका रहेगा इक्वेशन फ्रेम कैसे की जाए। अब इक्वेशन एक बार फ्रेम हो जाती है उसके बाद जस्ट उसको भी सॉल्व करना, तो हम सीखेंगे कि इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, उसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं ओनली 2-3 वर्ड प्रॉब्लम लूंगा, उसमें इक्वेशन फ्रेम करवाऊंगा, उस इक्वेशन को फ्रेम करके आपको सॉल्व करना है और उस वैल्यूज को लिखना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे उसके बाद आपको बस इक्वेशन फ्रेम करते जाएंगे, ठीक है, ये आप नोट डाउन। सो हियर इज द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, ये आपके कौन सा सेक्शन है, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के सेक्शन से, जिसमें आपको सिचुएशंस बनानी है, सॉरी इक्वेशंस बनानी है विद द हेल्प ऑफ सिचुएशंस। तो यहाँ पे देखें कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से पहले रीड करते आना चाहिए, रीड करके उसको डिकोड करना है आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, आपको क्या क्या टारगेट्स रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेरिएबल्स की बात होगी, तो आपको दो सिचुएशन, दो पैरामीटर देखने जो वेरी कर रहे हैं, तो एक्स और वाई उसको एज्यूम कर लेना। अब उन दो वेरिएबल्स के एजम्पशंस के बाद यहाँ पे दो सिचुएशंस मिलेगी आपको, दो सिचुएशन से आपको क्या करना है, टू इक्वेशंस बनानी है और उनको सॉल्व कर लेना। तो ये आपके मेनली दो टारगेट्स रहेंगे इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट कि वेरिएबल्स क्या होंगे। तो यहाँ पे देखें तो किसकी बात हो रही है वो आपके वेरिएबल, और वी कैन से जिसको फाइंड आउट करना वो वेरिएबल। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, तो नंबर्स की बात हो रही है, कितने नंबर्स की बात हो रही है, दो नंबर्स की। तो क्वेश्चन है आपका द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो दो नंबर्स की बात हो रही है, तो नंबर्स की बात हो रही है, तो वही नंबर्स को हमको क्या करना है, एजम्पशन लेना है कि एक को x मानना और एक को y। बट द थिंग इज यहाँ पे एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा, तो वी हैव टू एज्यूम लाइक दैट कि बड़े नंबर को कुछ x मान ले या छोटे नंबर को x मान ले। तो मैंने बड़े को माना, लेट द बिगर नंबर बी x, let the bigger number be x and smaller be y। बिगर नंबर आपका x है और स्मॉलर भी y। एजम्पशन हो गया, उसके बाद x और y आपने एज्यूम कर लिया, दो वेरिएबल, सब एक बड़ा नंबर है छोटा नंबर वेरिएबल है। लास्ट में अल्टीमेटली हमारा आंसर भी वही करना, हम दोनों को निकालना। अब सिचुएशंस क्या है, तो सिचुएशंस के हिसाब से इक्वेशन बनाइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में आपका आंसर पॉजिटिव है, इट मींस कि बड़े में से छोटे को माइनस करा होगा। तो बड़ा नंबर आपका क्या है, x। अब x में से अगर मैं छोटे को माइनस करता हूं तो आंसर मेरे पास आना चाहिए 26। ये आपकी सिचुएशन थी जिसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। आफ्टर दैट इक्वेशन हमारी फ्रेम हो गई फर्स्ट वाली। अब सेकंड के लिए एक और सिचुएशन है कि वन नंबर इज थ्री टाइम्स ऑफ अदर, वन नंबर इज थ्री टाइम्स ऑफ अदर, इट मीन्स कौन सा नंबर किसके थ्री टाइम्स होगा? तो सिंपल सा है, बड़ी वैल्यू छोटे वाले के थ्री टाइम्स होगी। तो बड़ा नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे x है, x छोटे वाले के कितने टाइम्स होगा? थ्री टाइम्स। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड वाली। अब यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का केस दिख रहा है आपको, x की वैल्यू y के टर्म्स में है, उसको डायरेक्ट पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हो। चाहो तो एलिमिनेशन में कन्वर्ट कर दो, थ्री को थ्री वाई को इधर लाओगे तो माइनस थ्री है, पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है तो मैं इसी को पुट कर देता हूँ। इसको पुट करा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था आपके पास 26, x की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दी 3y माइनस वाई इज इट इज, x की जगह पे 3y रखा है, माइनस वाई इज इट इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 26। तो 2y तो 2 उधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 1 जा 2 13, y की वैल्यू आपको मिलेगी 30। अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दे तो सेकंड में डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा x का, x की वैल्यू y के टर्म्स में है तो सेकंड में पुट करें। सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 into 30, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 33 जा 39। तो x और y मिल गया। अब आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होता है x और y निकाल के, क्यों? तो क्वेश्चन में आपको x y का नाम ही नहीं था। आपका क्वेश्चन क्या था कि नंबर्स निकाल के दो, ना कि एक्स वाई निकाल के दो मेरे को। तो आपने उनको एज्यूम करा था एक्स और वाई, तो नंबर्स के जो आंसर्स भी रहेगा वो भी उसकी वे में लिखना है। तो आंसर क्या लिखाएगा आपका? देयरफॉर द नंबर्स बी, या सिंपल सा आपने जो एजम्पशन लिया है उसमें लेट की जगह पे यूज करे देयरफॉर, तो देयरफॉर द बिगर नंबर, कौन सा नंबर? बिगर नंबर। अब बी वर्ड यूज हुआ था फॉर द फ्यूचर के, हो सकता है एक्स नंबर बी एक्स, ठीक है। अगर बी यूज हुआ था फ्यूचर के लिए तो बी की जगह पे यूज हो जाएगा इज, एक्स की वैल्यू क्या है 39, एंड स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर आपका क्या रहेगा 30। तो इस तरीके आपको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में एक केस इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा। आपको यहाँ पे दो पैरामीटर्स चेक करने, दो कोई सी वेरिएबल्स को लीजिए कि भैया कौन वेरी कर रहा है। जैसे मान लो इसमें एक एज का क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन है, एक एज वाला और एक ये, और भी बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, बट इन दो मेन क्वेश्चंस को आप समझ लो, बाकी को आप डिसाइड आपके हिसाब से इक्वेशंस फ्रेम करो, उसको सॉल्व करें। एक एज वाला क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ कि उसमें कैसे आपको डील करना है। उसमें हमको मेन टारगेट देखना है कि दो कौन सी चीज वेरी करती है। तो दो पैरामीटर्स जो वेरी करते हैं उनको एक्स्ट्रा एज्यूम करते हैं। आफ्टर दैट उन दो पैरामीटर्स के वेरिएशंस के लिए यहाँ पे दो सिचुएशंस भी दी होगी कि वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उनसे हम लोग दो सिचुएशन से दो इक्वेशंस को फ्रेम करना है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर दिए। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन एज का एक देखेंगे, उससे रिलेटेड आप वर्ड प्रॉब्लम्स और भी आपकी बहुत सारी है तो आप उनको सॉल्व करें, ठीक है। ये नोट डाउन कीजिए। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें मैं आपको इक्वेशंस फ्रेम करते सिखा रहा हूँ, इक्वेशंस कैसे फ्रेम करना, ठीक है। डिफिकल्ट सबसे ज्यादा इसी टाइप का आता है एज वाला क्वेश्चन, बाकी जनरल क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको समझ में आएगा कौन से दो वेरिएबल्स की बात हो रही है वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एज वाले में बात करें तो यहाँ पे सिचुएशंस को थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है इस तरीके से। तो देखें यहाँ पे दो पर्सन हैं, एक पर्सन है आपके पास नूरी और एक पर्सन है आपके पास सोनू। इन दोनों के एजेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन में देखेंगे आप 5 years ago नूरी was thrice old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी and सोनू। तो एजेस की बात हो रही है। अब यहाँ पे तीन सिचुएशंस हैं। जैसे एक तो आपको बोला है कि निकालनी क्या है, हाउ ओल्ड आर, आर मतलब आपका प्रेजेंट टेंस में एज निकालनी, मतलब आज की एज निकालनी है। फिर सिचुएशन जो दी है वो एक दी है आपको 5 years पहले की और एक सिचुएशन दी है 10 years लेटर की, बट निकालना क्या है प्रेजेंट एज। तो हम एजम्पशन भी किसके हिसाब से लेंगे, प्रेजेंट एज के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम द प्रेजेंट एज, तो लेट द प्रेजेंट एज, present age of, first is Nuri, so here we write Nuri be x years, Nuri की एज क्या रहेगी x years, and Sonu's
एज बी क्या होगी, वाई इयर्स। दोनों की एजेस एज्यूम कर ली, ठीक है। आफ्टर द एजम्पशन अब क्वेश्चन की कंडीशंस पे आते हैं। तो डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते हैं कि हम नूरी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू लगा सकते हैं, बट आपको कब की बात हो रही है, 5 इयर्स की, तो उस टाइम की एज भी पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द एजेस बिफोर 5 इयर्स। 5 इयर्स एगो आपकी एज क्या होगी, तो 5 इयर्स एगो, 5 ईयर एगो नूरी की एज क्या होगी, तो नूरीज एज वॉज, आज की एज अगर किसी पर्सन की है 10 इयर्स, तो 5 इयर्स पहले कितनी होगी, 10 - 5। तो ईयर अगर आज की एज है एक्स, तो 5 साल पहले क्या होगी, x - 5। तो सिंपली नूरी की एज क्या हो जाएगी, x - 5 इयर्स। तो सेम ऐसा जैसा सोनू एज वॉज, सोनू की एज भी वाई है, तो वाई में से 5 कम हो जाएगा। तो ये तो एज बता दी, पर इसमें रिलेशंस भी तो है यहाँ पे। तो रिलेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि नूरी की एज जो है पहले की वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। थ्राइस मीन्स क्या होता है, 3 टाइम्स। तो नूरी की एज क्या है, x - 5, और सोनू की एज क्या है, y - 5। तो नूरी की एज सोनू की एज से थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, x - 5 एज इट इज 3 का इंटू वाई होगा तो 3y माइनस 3 5 15। इसको इधर लेके आए, x - 3y इज इक्वल टू -15, प्लस -5 उधर जाएगा तो +5 बन जाएगा। x - 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। सो वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई। अब सेम ऐसा कैसा सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड सिचुएशन की मदद से। सेकंड सिचुएशन में 10 इयर्स लेटर की बात की, तो 10 इयर्स लेटर, तो पहले तो 10 इयर्स लेटर की एजेस बताओ, फिर उनमें रिलेशन बता करेंगे। तो एजेस क्या होगी, देखो सिंपल था भाई, पास में गए तो -5 करा था, अब आगे जाएंगे तो +5 नहीं +10 करेंगे, क्यों, तो 10 इयर्स लेटर की बात की है। तो 10 इयर्स लेटर नूरीज एज विल बी क्या आ जाएगी, x + 10 इयर्स, एंड सोनूज एज विल बी y + 10 इयर्स। ये तो एजेस आ गई। अब इन दोनों में रिलेशन है, तो फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, क्या वर्ड है, ट्वाइस। तो देखो पहले तो नूरी की एज लिखो, x प्लस क्या है 10 इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ एज ऑफ सोनू। सोनू की एज क्या है, y + 10। नूरी की एज सोनू की एज से 2 टाइम्स, ट्वाइस है आपकी। अब यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर ले, y + 10, 2 × y 2y, 2 × 10 20, इधर लेके आए तो x - 2y इज इक्वल टू 20, जो प्लस का 10 उधर गया तो -10, ये आ जाएगा x - 2y किसके बराबर, 10 के बराबर। तो ये वी गॉट द सेकंड। अब यहाँ पे आप देख लें, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप जो भी मेथड अप्लाई करना चाहें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, कोई सी मेथड से आप एक्स वाई की वैल्यू निकालें और वही एक्स वाई आपकी क्या है, आंसर। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे इक्वेशन में लिख देता हूँ, x - 2y इज इक्वल, सॉरी, x - 3y इज इक्वल टू -10 है, और एक आपका क्या है, x - 2y इज इक्वल टू +10। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी सॉल्व करके एक्स वाई निकाल सकते हैं। तो सेम इस तरीके से वेरियस क्वेश्चंस में वेरियस पैरामीटर्स को आपको जज करना है, एक्स किसको मानना है, एक को वाई मानना है, वहां पे दो सिचुएशंस को तलाशना है, दो सिचुएशंस क्या है, उन दो सिचुएशंस को आपको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, और उन इक्वेशंस को मेथड से यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हो। एक एक कंसेप्ट के बेसिक से लेके एडवांस सारे मेथड्स को मैंने समझा दिया है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस पैरामीटर्स पे चेंजेस आएंगे, कहाँ पे आपको क्या चीज का फोकस करना है। ठीक है, इन सारी चीजों को आप एक बार रिवाइज करो, वेरियस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। होप ये वीडियो आपको समझ आएगा, ये चैप्टर आपको समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें और अपने और दूसरे फ्रेंड्स को भी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बोलें। ठीक है, थैंक यू।